वेलकम टू सांदीपनी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम अपने ग्रामर सब्जेक्ट का लेसन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं वर्ब्स एंड इसके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आता है, वर्ब कौन से होते हैं और इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एक्चुअली वर्ब्स और उसके ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। You already know that the subject of a sentence is a noun or a pronoun। कि आप जो है पहले से जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है, दोनों में से कोई एक चीज़ ही होती है। इट इज़ द डोर ऑफ द एक्शन। वो क्या होता है, एक्शन का जो है कर्ता होता है, डोर होता है एक्शन का। नाउन और प्रोनाउन जो होता है उसका डोर होता है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज ऑल्सो ए नाउन और ए प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर वो भी जो है नाउन या प्रोनाउन ही होता है। बट इट इज रिसीवर ऑफ द एक्शन। लेकिन वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो जो है डोर नहीं होता एक किसी भी एक्शन का, वो जो है एक्शन रिसीवर होता है। ठीक है, एक्शन मिलता है उसको। लेट अस लुक एट द अबव एग्जाम्पल्स अगेन। नीचे एग्जाम्पल दिए हैं उनको पढ़ते हैं, तो उससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है। सैम थ्रू ए बॉल। सैम ने जो है बॉल फेंका। द वर्ड थ्रू इज द एक्शन डन इन दिस सेंटेंस। यहाँ पे जो है थ्रू फेंकना क्या है, फेंकना क्या है, सेंटेंस के अंदर एक्शन है। द बॉल इज द रिसीवर ऑफ दिस एक्शन। बॉल क्या है, बॉल ने एक्शन रिसीव करा, बॉल को फेंका गया। ठीक है, दैट इज वाई बॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे बॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि बॉल को क्या है, एक्शन मिला है, तो वो जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और सैम जो है सब्जेक्ट हो गया। टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आस्क व्हाट और हु टू द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। अगर हम किसी भी सेंटेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें जो है व्हाट और हु का यूज करके जो है वर्ब का यूज करके हमें सेंटेंस बना के हमें फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, रीटा किक्ड द बॉल। रीता ने बॉल को किक किया। किक्ड व्हाट, किसको किक किया, बॉल को। तो बॉल क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था। द बॉल विच इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वरुण बाउंस्ड द बॉल। किसने बाउंस्ड व्हाट, क्या, बॉल। द बॉल विच इज एन ऑब्जेक्ट। ओके, an object of a sentence is a noun or pronoun which is the receiver of the action। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन और प्रोनाउन होते हैं जो कि एक्शन रिसीव करते हैं। इट आंसर द क्वेश्चन हु और व्हाट आफ्टर द वर्ब। ये जो है हमेशा वर्ब के बाद आते हैं, जिसका आंसर हम हु और व्हाट के क्वेश्चन मार्क से हम पता कर सकते हैं इसका। देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर दो तरह के जो है ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। कौन से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या आता है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं वो हम पढ़ते हैं, उससे हमें पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्चुअली होते क्या हैं।
टीचर टोल्ड अ स्टोरी, टीचर ने एक स्टोरी बताई। मोहन गेव अ बॉल, मोहन ने बॉल दिया। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट इन द अबव सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस के अंदर जो है हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। टीचर टोल्ड अ स्टोरी, टोल्ड व्हाट, क्या बताया टीचर ने, अ स्टोरी, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन गेव अ बॉल, गेव व्हाट, तो क्या दिया मोहन ने, अ बॉल। ठीक है, तो ये जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका आंसर हम हु और व्हाट से कर सकते हैं, वो उसको जो है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन द अबव सेंटेंस बोथ स्टोरी एंड बॉल आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंसेस, दोनों जो है बॉल और जो स्टोरी है दोनों ऑब्जेक्ट हैं सेंटेंस के अंदर। दे आर नोन एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन विच इज द डायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन जो कि डायरेक्टली जो है एक्शन जो है रिसीवर के पास जाता है, वो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ तक जो है हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड किया, ये आपको पढ़ना और लर्न करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।